We were discussing मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसमें एक टॉपिक आता है मेंस्ट्रुएशन, जो मैं अलग से ले रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, सो वी हैव टू डील इट separately, and as this is very important, please read this chapter from the book also after seeing this slideshow. What is menstruation, क्या significance है और कौन से हार्मोन्स इसमें रोल प्ले करते हैं, एंड उस ईच हार्मोन का क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर इन हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मेंस्ट्रुएशन पे या मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. दैट वी विल डील इन टुडेज सेशन. नोट पे कर दे. नाउ कम्स व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस है जिसमें वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विजाइना से डिस्चार्ज होता है ब्लड एंड म्यूकस का हर 28 डेज़ के इंटरवल में. ठीक है, वो ब्लड एंड म्यूकस कहाँ से आता है, जो लाइनिंग ऑफ यूटरस है, ठीक है, वो रिलीज़ होती है. एंड 28 डेज़ के इस पीरियड को हम कहते हैं लूनार मंथ. ठीक है, एंड ये कब से कब तक चलता है, फ्रॉम प्यूबर्टी. प्यूबर्टी हमने क्या पढ़ा, द स्टेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी. जब से गर्ल जो है वो सेक्शुअल मेच्योरिटी अटेन करती है तब से लेकर मेनोपोज तक. अब मेनोपोज क्या है, मेनोपोज वो स्टेज है जब मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज, विच वी कैन से अराउंड 40 to 50 ईयर्स. दैट डिपेंड्स, ये सब में अलग अलग होता है. इट डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स के कब मेनोपोज स्टेज आएगा. एंड मेनार्के MENARCHE मेनार्के वो स्टेज है जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्यूबर्टी से मेनोपोज तक मेंस्ट्रुएशन चलता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो लाइनिंग है यूटरस की दैट विल नॉट गेट डिस्चार्ज और रिलीज, क्योंकि ये जो यूटरस की ब्लड लाइनिंग है दैट विल सप्लाई ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द जाइगोट. इसलिए ये जो लाइनिंग है ये रिलीज़ नहीं होती इन प्रेगनेंसी. क्यों नहीं होती वो मैंने बताई. तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन अगर ये आता है कि कौन सा ऐसा स्टेज है विच इज़ दिस, व्हाट स्टेज इज़ नोन एज नो मेंस्ट्रुएशन स्टेज या नो मेंस्ट्रुएशन फेज, तो उसमें हम लिखेंगे प्रेगनेंसी पीरियड इज़ नोन एज नो मेंस्ट्रुएशन फेज बिकॉज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज़ नॉट डिस्चार्ज्ड एज इट इज़ used in providing nutrition, glucose and oxygen to the developing zygote. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट साइकिल. एक साइकिल है जिसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं एंड मेंस्ट्रुएशन उसी साइकिल का एक पार्ट है. ठीक है, वी कैन से द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्क्राइब्स द साइक्लिक चेंजेस इन अ वुमेन्स बॉडी गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन, follicular phase, ovulation, luteal phase and back to the menstruation again to begin this cycle. ये सब phases हम one by one पढ़ेंगे. So हम कह सकते हैं menstruation is one of the 4 phases of menstrual cycle, यानी ये दोनों चीज़ें different है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस. ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, साइकिल ऑफ नेचुरल चेंजेस दैट अकर्स इन द यूट्रस एंड ओवरी एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मेकिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्शुअल साइकिल है उसको मेंटेन करके रखती है. अगर मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा. एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. फॉर एग्जाम्पल, अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई एग है एंड स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो वो जो फर्टिलाइज्ड फॉर्म है वो कहाँ पर जाता है, यूट्रस में. अगर यूट्रस को वो फर्टिलाइज्ड मास मिल गया तो यूट्रस उसको डेवलप करना शुरू करेगा, और अगर नहीं मिला तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन.
फर्टाइल पीरियड ऑफ अ वुमेन्स लाइफ बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपोज, यानी कि जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है मेनार्क एंड जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है मेनोपोज, उन दोनों पीरियड के बीच में वुमेन का फर्टाइल पीरियड होता है, जब वो फर्टिलाइजेशन शो कर सकती है या न्यू ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती है या स्पर्म के साथ एग फ्यूज़ हो सकता है। इससे पहले और इसके बाद में, मेनार्क से पहले एंड मेनोपोज के बाद में फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें हमें दिया हुआ है एज एट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनार्क की एज होती है अराउंड 12 ईयर्स, किसी में ज़्यादा कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस। अगर किसी में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्पाइट साइंस ऑफ प्यूबर्टी, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो तो आ गए बट मेनार्क या मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, तो उस फेज़ को हम कहते हैं प्राइमरी एमनेरिया। ठीक है। सेकेंडरी एमनेरिया कब होता है? जब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 to 6 मंथ्स इन अ वुमेन हु प्रीवियसली मेंस्ट्रुएटेड, मतलब पहले मेंस्ट्रुएशन रेगुलर थी, एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स थी, बट 3 to 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुएशन जो बंद हो जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमनेरिया। लास्ट है डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है? इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कभी 5 डेज़ में आ गया, कभी 40 डेज़ में आ गया। सो देयर इज़ नो परफेक्ट पीरियड या फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या ब्लीडिंग। नॉर्मल फीचर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन में आता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, क्वालिटी ऑफ मेंस्ट्रुम मतलब कितना ब्लड एंड म्यूकस है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, फ्लो पैटर्न, वेदर इट इज़ फ्लोइंग फॉर 3 days और 5 days, एसोसिएटेड सिम्टम्स मीन्स इफ देर इज़ एनी हेडेक और स्टमक एक विच आर इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुएशन। ऑन एन एवरेज इट लास्ट फ्रॉम 3 to 7 days, और अगर 1-2 दिन ज़्यादा या कम है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हॉर्मोन्स। बाकी दिस मेंस्ट्रुएशन रिमेन्स फॉर ऑन एन एवरेज 3 to 7 days। सो दीज आर द फेजेज़ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसमें तुम देखोगे कि अंदर की तरफ एक रेड कलर की लाइनिंग है, इसमें डिस्चार्ज होता है। फिर आ रहा है हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में हम देखेंगे कि ब्लड लाइनिंग नहीं दिख रही है, ओव्यूलेशन फेज़ में फिर है एंड ल्यूटियल फेज़ में भी है। तो हर फेज़ को हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि उस फेज़ में क्या क्या होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक ऑफ दिस फेजेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है? ये तब स्टार्ट होता है जब एस्ट्रोजन लेवल जो है वो लो हो। एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल रिप्रोड्यूसिंग हार्मोन और फीमेल हार्मोन। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा है, वो सीक्रेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज LH। स्टिमुलेशन फॉलिकल टू डेवलप। ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। सेल्स अराउंड एग एनलार्ज रिलीजिंग एस्ट्रोजन। ठीक है। एग जो बनता है, क्योंकि मेनार्क से पहले भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं और हर महीने एक नया एग प्रोड्यूस होता है। उस एग के आसपास के सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं। इसको रिलीज़ करने की वजह से क्या होता है कि यूटेराइन की लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है। ओव्यूलेशन में LH एंड FSH जो हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं 3-4 दिन, और फॉलिकल रप्चर होता है रिलीजिंग ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। फॉलिकल रप्चर होने के बाद ओवा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ होता है। हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? एम्प्टी फॉलिकल चेंजेस टू अ येलो कलर बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। कंटिन्यूज टू सीक्रेट एस्ट्रोजन बट नाउ बिगिन्स टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन अब यहाँ पर रिलीज़ हुआ। हमारे पास 10th क्लास के सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, हॉर्मोन्स के नेम ध्यान रखना है। एंड जैसे कि LSH का फुल फॉर्म क्या है, LH का फुल फॉर्म क्या है, FSH का क्या है। फीमेल हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल मांगे तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है। ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? फर्दर डेवलप करता है यूटेराइन लाइनिंग को, एंड इफ़
प्रेग्नेंट एम्ब्रियो विल रिलीज हॉर्मोन्स टू प्रिजर्व कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है यूट्रस में, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो पहुंच गया यूट्रस तक, तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिमेन रहता है, यानी कि वो इंटैक्ट रहता है। और अगर फर्टिलाइज्ड थिंग अंदर तक रिलीज पहुंचती नहीं है तो वो जो यूट्रस लाइनिंग है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अगर कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल वापस गिर जाता है, यूट्रिन लाइनिंग टूट जाती है। यू कैन ऑल्सो राइट यूट्रस लाइनिंग इफ़ यू डोंट रिमेंबर यूटेराइन वर्ड, यू कैन राइट यूट्रस लाइनिंग डिटैच हो जाती है एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है। टिश्यू, ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड एग सब डिस्चार्ज हो जाते हैं एंड इट हैपन्स फॉर एन एवरेज टाइम पीरियड ऑफ 3 to 7 days. सो दिस इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज़ कर रहा है प्रोलैक्टिन भी, FSH, LH एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? ओवरी से। एंड यूट्रस का क्या फंक्शन है? यूट्रस जो है वो थिक लाइनिंग डेवलप करता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर उसको एम्ब्रियो मिल जाता है तो वो उसको डेवलप करना शुरू करता है, और नहीं मिलता तो यूट्रस लाइनिंग गेट्स रिलीज्ड or discharged, disintegrate in the form of blood and mucus for an average period of 3 to 7 days. So this was all for today. I will suggest to please read this topic from the book also. At last हम क्या करेंगे, बुक में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है आई एम टेलिंग यू, so that you may find it easier to read the topic. प्लीज़ गो थ्रू पेज नंबर 138 एंड 139। यहाँ पर जो मैंने समझा है उसका वापस जो है डिटेल्ड वर्जन दिया हुआ है। प्लीज़ रीड इट आउट एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज़ टेल मी, और यू कैन राइट इट डाउन इन द डिस्कशन बॉक्स विच इज़ गिवन ऑन योर वेबसाइट. So 2 pages you have to read, page number 138 and page number 139. इसमें एक और टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. दीज इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स, सर्जिकल बैरियर्स एंड केमिकल बैरियर्स. वो जो है वो हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ रीड टिल हियर फ्रॉम द बुक एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.